इंसान भले ही चांद और तारों पर पहुंच गया हो, हम भले ही दावा करें कि हम आधुनिक हैं और बहुत आगे हैं, लेकिन भारत की ये हालत है कि अब भी लड़कियों को मंडियों में बेचा जाता है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए शबनम खान जी हैं, जो कि एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारा काम करती हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। उनसे बात करते हैं। शबनम जी, आज की भी ये हालत है कि झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में और दूसरे देश के कई हिस्सों में आज भी लड़कियों को बेचने के लिए मंडियां लगती हैं, बोली लगती है, क्या कहेंगे? राठौड़ जी, ये काफ़ी समय से चला आ रहा है जब हम देख रहे हैं कि लड़कियों को सरेआम बेचा जा रहा है और वो इस प्रदेश से उस प्रदेश दिल्ली में खासकर लाई जाती हैं। और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसका वो किया कि मंडी की तरह एक जैसे सब्जी भाजी तरकारी बिकती है, इस तरह से लड़कियों को बेचा जाता है। लेकिन उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या हम लोगों ने काम किया? क्या सारा काम मीडिया और सामाजिक लोग ही ये कहते रहेंगे और करते रहेंगे? देखिए, मैं खुद कितनी लड़कियों का रेस्क्यू करा के लाई हूँ जहाँ पुलिस बिल्कुल नकारात्मक नजर आई है, सरकार ने बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया है। आप और हम ही इसकी आवाज़ उठाते हैं। हमें असम, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ सब जगह दिखाई देता है कि किस तरह से आप और हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा ये काम होता है। लेकिन अगर राजधानी में भी इस तरीके की चीज़ों पर कोई कार्रवाई नहीं है और आपको हमें दिखाई देता है, तो प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारों को क्यों नहीं नज़र आता है? जब आप कोई स्टोरी दिखाते हो, हम उसकी आवाज़ उठाते हैं, तभी सरकार कहती है अच्छा ठीक है, इस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन इसे परमानेंट रोकने के लिए कब काम करेंगे? मुझे लगता है सरकार को अब जागना चाहिए और महिलाओं की ना सिर्फ झूठी बातें करके इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ा कदम उठाना चाहिए। एक अगर सर्वे की बात करें तो उसके आंकड़े बताते हैं कि करीबन हर महीने 3000 महिलाएं इन प्रदेशों से ला करके दिल्ली लाई जाती हैं और उन्हें बेचा जाता है एक तरीके से। और कहा यह जाता है कि उनके परिवारों को, कुछ ज़्यादातर परिवारों को ये कहा जाता है कि इन लड़कियों को, इन बच्चियों को, इन महिलाओं को कुछ काम दिलाएंगे, उससे आमदनी होगी, और महज उन चंद रुपयों के लिए उनके परिवार देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या ऐसा मानती हैं आप कि उनके परिवारों को भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलता है और उसकी वजह से वो मजबूर होते हैं, या फिर कुछ और कारण है? देखिए राठौर जी, आर्थिक तंगी तो सबसे बड़ा कारण है, लेकिन आर्थिक तंगी क्यों है? आज भी हम 65 साल बाद जब आज़ाद हुए हमें हो गए, आज भी हम आर्थिक तंगी की वजह से अपने बच्ची को बेचने की कोशिश में लगे हैं। आज भी हमारे को 2 जून रोटी नहीं मिलती है। आज भी हमें अपनी बेटी का सौदा करने के लिए जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी थी। आप कितनी भी नीतियाँ ले आएँ, लेकिन वो निचले स्तर तक जब तक आप नहीं पहुँचा देंगे, क्यों कोई माँ 10 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए अपनी बेटी को बेचने पर मजबूर हो जाती है? क्योंकि हमारी सरकार की नीतियों में खामियां हैं। क्यों आर्थिक तंगी से परेशान होकर कोई व्यक्ति अपनी बेटी या बेटे को बेचने को मजबूर हो जाता है? आपने निचले स्तर तक उसको पहुंचाया नहीं। आप सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं और बड़े बड़े दावे ठोक दिए जाते हैं कि हमने तो ये वाला गरीबों के लिए मुफ्त राशन है, लेकिन वो राशन उनके पेट तक पहुंचा या नहीं, ये देखना किसकी जिम्मेदारी है? ये सब चीज़ों पर भी सरकार को काम करना होगा। अगर सिर्फ कागजों में ही ये सब चीज़ें दिखानी है तो फिर बेटियां इस तरह बिकती रहेंगी और आप और हम कोई चंद लोग ही इन्हें बचाने की कोशिश करते रहेंगे और सरकार इसी तरह से नकारात्मक आपको दिखाई देती रहेगी। या तो ये थी शबनम खान जी, एक्टिविस्ट, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक अधिकारी, सरकार और प्रशासन इन सब की इच्छा शक्ति नहीं होगी और कानून को सही तरीके से अमल में लाने की कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक इस तरह की घटनाएं इसी तरह से होती रहेंगी और इनमें कोई कमी आने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ हीरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज़, दिल्ली।